नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। JTET का एग्ज़ाम जैक द्वारा लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभी जो बीएड कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिलेगा? किन किन सत्रों को मौका मिलेगा? क्या रहेगा सिलेबस? और पूर्व में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्न पत्रों को हम कहां से देखेंगे? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग विभागीय पत्र को देखते हैं। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का निकाला गया लेटर है, जिसका आपका ज्ञापांक जो है वो है 1836। दिनांक 25/5/2026 को ये पत्र निकाला गया था, जिसमें कहा गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा परीक्षा आयोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशित है। कतिपय अभ्यावेदन के माध्यम से विभाग को इस तथ्य से अवगत कराया जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्थाओं में नामांकित अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लिया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियमावली की कंडिका 10 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्रांक 1,12,852 दिनांक 4/8/2022 प्रभावी होगा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्रांक 1,12,852 दिनांक 4/8/2022 की कंडिका 2 का पुनः उल्लेख किया जा रहा है, जो निम्नवत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज ए क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर passed by the Haberlas Supreme Court of India that a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training courses, मतलब TTC का मतलब है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस, can be said to be pushing such teacher training course and fair regarding of clause 5(2) of the NCTE guidelines. A person who has been admitted in TTC and is pushing, she can appear in the TET examination. ये मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कोटेशन दिया गया है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि निर्धारित विहित प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्था में नामांकित एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करना है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ये 25/5/2026 का लेटर निकाला गया है सरकार के सचिव उमाशंकर सिंह के द्वारा। अब इसी पत्र के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद ने सूचना निकाल दिया है, जिसका आप ज्ञापांक देख सकते हैं। ज्ञापांक है आपका 447/26, दिनांक 29/5/2026 को निकाला गया है, जिसका हेडिंग है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित आवश्यक सूचना, जिसमें है कि सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड रांची के ज्ञापांक 836 दिनांक 25/5/2026 के द्वारा निर्धारित विहित प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्था में नामांकित एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करते हुए आदेश ज्ञापित किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025 से 27 में नामांकित प्रशिक्षुओं को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की सुविधा प्रदान की गई है। संबंधित प्रशिक्षु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए
परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। विज्ञप्ति संख्या 24/2026 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। मतलब इसमें जो बीएड सत्र 25 से 27 हो उनको फॉर्म भरने की अनुमति दी जा रही है। तो ये पत्र जो है वो 29/5/2026 का है, झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा निकाला गया। अब है यही खबर को पेपर में प्रमुखता से छापा गया, जिसमें लिखा गया है गुड न्यूज, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जैक सचिव को भेजा पत्र को आप लोगों ने देख लिया है। अब है कि अब शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी जेटेट में होंगे शामिल। नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। निदेशालय ने जैक को जरूरी कार्रवाई करने को कहा। 2 जून तक जमा कर सकते हैं आवेदन। तो यहाँ पर आवेदन जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो है 2 जून। और इस पर जैक है सो जल्द जारी कर देगा निर्देश। और इसकी जो परीक्षा है जेटेट की परीक्षा वो आपका अगस्त में होने की संभावना है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अगस्त तक हो सकती है परीक्षा। तो राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त तक होने की संभावना है। आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त होने के बाद आवेदन में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा। इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। शिक्षक भी नहीं जमा कर पा रहे आवेदन। अब क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2003 में नियुक्ति कुछ शिक्षक भी जेटेट में शामिल होने के लिए आवेदन जमा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2003 में बीएड की योग्यता वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे, जबकि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड योग्यता वाले जेटेट में शामिल नहीं हो सकते हैं। रांची जिला प्राथमिक शिक्षक मंच के संयोजक अजय कुमार ने इसमें बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए भी जेटेट अनिवार्य हो गया है। तो जेटेट सभी को करना है और सब के लिए भी जेटेट अनिवार्य है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जितने भी जिनका नौकरी 5 साल बचा हुआ है उनको जेटेट से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक की है उनको जेटेट पास करना अनिवार्य है। यदि उन्होंने जेटेट नहीं किया है तो उनको 1 साल का मौका दिया जा रहा है। 1 साल के अंदर यदि नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए जेटेट देना है और जेटेट का जो फॉर्म भरा रहा है ये समस्या आ रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है अब झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने क्या पत्र लिखा है विभाग को। तो इनका पत्रांक है 66 मई 2026, दिनांक 26/6/2026 को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है सेवा में शिक्षा सचिव महोदय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची। विषय दिया गया है एनसीटीई दिशा निर्देश एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी मार्गदर्शन पत्र के आलोक में झारखंड टेट परीक्षा 2026 में सत्र 2024 से 26 और 2025 से 27 के बीएड डीएलएड प्रशिक्षुओं तथा इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड सत्र 2022 से 26 एवं 2023 से 27 के प्रशिक्षुओं को सम्मिलित करने एवं जेटेट प्रमाण पत्र की बाध्यता सुनिश्चित करने हेतु शुद्धि पत्र जारी करवाने के संबंध में। मतलब जो ये एक तरह से याचना किया जा रहा है कि ये जेटेट प्रमाण पत्र की बाध्यता सुनिश्चित करने हेतु शुद्धि पत्र आप जारी करें। आगे कहा गया है महोदय सविनय निवेदन है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड सरकार द्वारा जारी पत्रांक 14 विविध 12/2025 दिनांक 22/11/2025 के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति एवं पात्रता से संबंधित मामलों में एनसीटीई के दिशा निर्देशों के आलोक में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। उक्त पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित है तो एनसीटीई के प्रावधानों के अनुसार उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक एनसीटीई आरईजी 1018/1135/2018 यूएस दिनांक 4/8/2022 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16
2019 के आलोक में पुशिंग या अपियरिंग प्रशिक्षुओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करने का स्पष्ट प्रावधान है। जैसा कि हम लोग ऊपर विभागीय पत्र में देख चुके हैं, इसी बात को यहाँ कहा गया है। उक्त व्यवस्था को पूर्व में आयोजित विभिन्न टेट परीक्षाओं एवं अन्य राज्यों की अधिसूचनाओं में भी लागू किया जा चुका है, परंतु वर्तमान में संचालित झारखंड टेट 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब क्या क्या समस्या है तो यहाँ बताया गया प्रमुख समस्याएं। पहला समस्या है कि सत्र 2024 से 26 एवं 25 से 27 के बीएड एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं को आवेदन संबंधी असमंजस एवं तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड सत्र 2022 से 26 एवं 2023 से 27 के प्रशिक्षुओं हेतु पोर्टल में स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तीसरा कमी है टीचर ट्रेनिंग या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल अनुभाग में अपेयरिंग विकल्प स्वीकार किया जा रहा है, परंतु ग्रेजुएशन डिटेल अनुभाग में पासिंग या अपेयरिंग ईयर सीमित होने के कारण इंटीग्रेटेड प्रशिक्षु आवेदन पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। आगे कमी बताया गया सत्र 2023 से 27 के इंटीग्रेटेड प्रशिक्षुओं का वास्तविक पासिंग अपेयरिंग ईयर वर्ष 2027 होने के बावजूद पोर्टल में वर्ष 2027 का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। आगे है तकनीकी त्रुटियों के कारण हजारों पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत होने की आशंका बनी हुई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि सत्र 2024 से 26 एवं 2025 से 27 के बीएड एवं डीएलएड पासिंग या फिर अपियरिंग प्रशिक्षुओं को झारखंड टेट 2026 परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड सत्र 2022 से 26 एवं 2023 से 27 के प्रशिक्षुओं हेतु आवेदन पोर्टल में आवश्यक तकनीकी संशोधन किया जाए। ग्रेजुएशन डिटेल अनुभाग में वर्ष 2027 को पासिंग या अपियरिंग ईयर के रूप में जोड़ा जाए। इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु पृथक दिशा निर्देश एवं शुद्धि पत्र जारी किया जाए। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जेटेट उत्तीर्ण करने की स्थिति में उनका प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत वैध माना जाए। और फिर इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर सभी अभ्यर्थियों की शंकाओं का निराकरण किया जाए, ताकि भविष्य की नियुक्ति प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। फिर आगे कहा गया है कि महोदय, आगामी दिनों में आयोजित होने वाली जेटेट परीक्षा राज्य के हजारों प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। अतः न्याय संगत एवं एनसीटीई प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के हित में आवश्यक आदेश निर्गत करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय चंदन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ। तो ये पत्र उन्होंने लिखा है कि जो साइट है जैक द्वारा, जो साइट जेटेट का निकाला गया है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए, उसमें क्या क्या त्रुटि हो रही है, क्या क्या फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इन सारे बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ताकि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सके। क्योंकि डेट जो है परीक्षा फॉर्म भरने का वो है 2 जून 2026 तक ही इसका लास्ट डेट है, इसलिए ये प्रक्रिया को जल्द से जल्द करने को कहा जा रहा है। साथ ही इसका जो नियमावली है, नियमावली में ही सिलेबस दिया हुआ है, तो आप उस नियमावली को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पूर्व में जो पूछे गए प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 1-2 घंटे में। वहां से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न आता है, क्या पूछा गया था पूर्व में। तो आशा करते हैं वीडियो उपयोगी होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।